हेलो। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक नई रीडिंग। ठीक है कि पीठ पीछे, आपके पीठ पीछे किसी ने क्या बोला। ठीक है, पीठ पीछे क्या बोला गया। चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, पीठ पीछे क्या बोला गया। जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। प्रेस करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, और दूसरे टॉपिक से उन पर वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए, एक बार देखिएगा, हो सकता है आपको अपने मतलब की कुछ चीज़ मिल जाए। ठीक है, ये है कि आपकी पीठ पीछे क्या बोला गया, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला गया पहले भी और अभी भी क्या बोला जा रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं कौन लोग हैं ये आपके पीठ पीछे, मेरे व्यूअर्स के पीठ पीछे। ओके राफेल, आप बहुत हेल्प करते हैं, थैंक यू आर्कएंजल राफेल, थैंक यू। डोर टू स्पिरिट, मैजिशियन एंड द मिरर, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पीठ पीछे क्या बोला जा रहा है, क्या बोला गया। ठीक है, अटैचमेंट। ओके, तो चीज़ें तो है, बोली तो जा रही है, बोली तो गई है, जैसे रेजोनेट करेगा देखिएगा। तो ड्रैगन फ्लाई क्या है हमारा इस रीडिंग में। बहुत से लोग एक सी सेम एनर्जी लेकर आए हैं। ठीक है, चीज़ें वही आती है। ओके, परमानेंट व्यूअर्स जो हैं वो जो देखते रहते हैं तो उनकी एनर्जी कंटिन्यू बनी रहती है, दूर नहीं जाती है। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, आपको ऊपर वाले ने हमसे जोड़ा है तो कुछ सोच कर ही जोड़ा होगा। चलिए, आपके पीठ पीछे क्या बोला गया, क्या बोला जा रहा है गाइस। यहाँ बोला जा रहा है आपकी पुरानी किसी बात से जुड़ी किसी बात को लेकर, आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात हुई है जिसमें ज़बरदस्त झटका लगा, परेशानी हुई, दिक्कत हुई और बहुत कुछ हो, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, कहा सुनी भी हुई है और अलग अलग तरह के लोगों के साथ हुई है। या ये जो व्यक्ति हैं करने वाले, मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में बोलने वाले अलग अलग तरह के हैं और यस अलग तरह के हैं। मतलब 4 से 5 लोग हैं जो इन्होंने ये काम किया है। अलग अलग फील्ड से हो सकते, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली से हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, आपके जॉब प्लेस में हो। अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं। आप जिधर रहते हो उधर से जुड़े हुए हैं, आप जिधर काम करते हो उधर से जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली में है कोई उधर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर सभी ज़ोडिएक साइन है, कोई भी एक प्रोमिनेंट नहीं है, सभी है। तो सभी लोग, सभी राशि के लोग देख सकते हैं और जिससे रेजोनेट करती है ज़्यादातर तो स्टोरी सुनने से समझ में आ जाती है गाइस। अब यहाँ पर है कि ये 4-5 लोग कौन हैं, किस एज ग्रुप के हैं, और क्लियर कर दूं कि आपका शक खत्म हो जाए और आपको क्लियर एक हिंट मिल जाए कि यस कौन है, किधर छुपा है। इन्होंने आपके लिए एक तो हो सकते हैं आपकी सेम एज ग्रुप, आप जिस एज ग्रुप में हैं आपकी ही उम्र के बराबर की। ठीक है, इस बंदे या बंदी ने कभी ना कभी आपसे हॉट डिस्कशन हुआ है, किसी तरह की कोई गुस्से वाली बातें हुई हैं जिसकी वजह से आज भी इनके दिल में वो बातें चल रही हों। ये जो आपका वाद विवाद हुआ वो लंबा समय का नहीं है। ठीक है, ये लंबे समय का नहीं है, कुछ दिनों पहले का है, कुछ समय पहले का है। तो इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से आपसे कुछ नहीं बोला पर आपके खिलाफ
यहाँ जाकर वहाँ जाकर, ठीक है, ऊट पटांग बातें की। यहाँ आपसे जुड़े हुए रिलेशन, मतलब आपकी लाइफ में, जो आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा है, उसने ऊट पटांग बातें बोली हैं। उन्होंने आपके लिए गलत बातें की हैं, गलत बातें लोगों को बताई हैं। थी बात कुछ और, बताई कुछ और गई है। आपने किया कुछ और दूसरों को दिखाया कुछ और गया है। यहाँ पर ये क्लियर है, कंफर्म है। बात को एग्जोजरेट करना, खाली पीली कुछ भी बातें बनाकर बोली गई है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट हुआ और आपको पता भी है। यहाँ पर मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ कि आपको पता नहीं, आपको पता है। और जिसको पता नहीं है तो वो पता भी चल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया है। और किसको बोला गया थर्ड पार्टी के द्वारा? आपके ही बंदे को बोला गया, आपके ही पार्टनर को बोला गया। आप जिधर जॉब करते हैं, आपकी जिधर पे बिजनेस है, उधर पे ही कोई दो लोगों के बीच में जिससे आप इन टोन होंगे, बहुत अच्छा आपका जमता होगा, उनके बीच में कोई तीसरा आया। कौन तीसरा है आपको अच्छी तरह से पता, और आपके खिलाफ उन्होंने काफ़ी कुछ बातें बोली हैं, ठीक। ये बात बोलने वाले जो ज़्यादातर लोग होंगे ना, इनका पसंदीदा कलर भी बता दूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहनते होंगे। एक तो है ऑरेंज कलर, बहुत पसंद होगा इनको, ठीक। और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए रेड पसंद होगा, वाइट पसंद होगा, लाइट ग्रीन पसंद होगा। लाइट ग्रीन जो होता है उस तरह का कलर इनको पसंद होगा। जो एक ग्रीन होता है ना, इंग्लिश ग्रीन, वो उस तरह का पसंद होगा बहुत ज़्यादा। और इनमें से एक है जो पर्टिकुलरली ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद करता है, ब्लैक कलर के ही ड्रेसेस चूज़ करता होगा हमेशा, या करती होगी हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह के थोड़ा सा पहचान मैंने बता दी है। हालांकि ये पहचान इतना मायने नहीं रखती है गाइस, मायने रखती है कि आपको मैं एज बताऊँ, दिशा बताऊँ, जगह बताऊँ। तो आपका मैंने बोल दिया है कि आप जिधर भी हो, ये लोग उधर से जुड़े हुए हैं। दो लोगों के बीच में तीसरा जो है उसने किया है। इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ हुआ और आपने कभी इनसे बोला है या बताया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने अपनी पर्सनल बातें किसी को बाहर बोली हैं और उसने जाकर बाहर दूसरे तरीके से बताया है, चटकारे ले लेकर के, मज़े ले लेकर के बताया है और तालियां पीट पीट कर बताया है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ जो आ रही है कि यस, आपके बारे में क्या बोला गया है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पीठ पीछे क्या बोला इन्होंने, यही चीज़ें बातें बोल रहे हैं कि अरे इनकी लाइफ में तो ऐसा, अरे इनकी लाइफ में तो वैसा, ठीक है। जो चीज़ नहीं है उसकी कहानी सुना दी, समझ रहे हो। कुछ और बात हुई, कुछ और बात बताई जा रही है। आप कर कुछ रहे हो, पहले से कुछ और बोल दिया गया और उनको बोल दिया कि जाइए आप देख लीजिए वो ये कर रहे हैं। आप कर कुछ और रहे हो, पर्पस कुछ और है, काम तो वही कर रहे हो, लेकिन आपका पर्पस कुछ और है। लेकिन सामने वाले ने इसका फ़ायदा उठा लिया और अगले को लाकर खड़ा कर दिया कि जाओ तुम देखो देखो वो काम कर रहा है, ये कर रही है। समझ रहे, ये शैतान है, शैतान लोग। इनके ऊपर अभी भी खाल चढ़ी हुई है, ये लोग एक्सपोज नहीं हुए गाइस। इन्होंने ना नकाब पहना हुआ है। आपको समझ में तो आ गया है। आप में से 60% लोग जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों में से 60% लोग कंफर्म है कि यस ये लोग हैं। लेकिन अब ये 40% का क्या किया जाए गाइस, आपको नहीं पता है। तो ये चीज़ें आपको, ये मैंने जो हिंट किया है, इंडिकेट किया है, इन चीज़ों को आपके सामने खुद चल कर आएंगी, आपको खुद समझ में आएगा कि यस ये सब चीज़ें मुझे पता हुई थी। नॉलेज में आपकी ये सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। और क्या बातें हैं और आपके पीठ पीछे क्या बोला गया है, यही बोला गया है गाइस,
ये जो 4-5 लोग हैं, जो आपकी लाइफ से 4-5 लोग अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह से हैं, कोई एक जगह से नहीं है, अलग कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, ठीक है, एक ही कास्ट या एक ही जगह एक ही कम्युनिटी से नहीं, अलग अलग तरह के लोग भी हो सकते हैं। इन्होंने आपकी सक्सेस पर बहुत ज़्यादा फालतू की बातें की हैं। आपको कोई चीज़ अचीव हुई है, आपकी लाइफ में अचीवमेंट, ऐसा मोमेंट आया है कि जब इनको पसंद नहीं आया कि अभी ये अच्छा अभी अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ओह रुक जा, अभी हम बताते हैं। तो इन्होंने जाकर जो आपके साथ मिले हुए थे, मतलब जो आपके अपने थे, जिनके साथ आपने अपनी खुशियाँ जाहिर की, और उन्हीं के पास ये नकाब लगाकर जाकर बैठे और बातों को तोड़ मरोड़ कर किसी और पॉइंट में ला दिया और सीधे सीधे आपको दोषी बना दिया कि मतलब ये इनकी सक्सेस इनकी नहीं है, गलत तरीके से प्राप्त की गई है, या इनके यहाँ गलत काम हो रहा है, या आप गलत काम कर रहे हैं, आपको गलत ठहराया गया। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि जो बोल रहा है वो कितना सही है, ठीक है। और क्या बोला गया आपके पीठ पीछे, अब आप समझ सकते हैं। आपका जब से ये चीज़ें हुई हैं, ये बोली गई हैं, कई तरह से बोली गई हैं, और कुछ समय पहले से ये चला आ रहा है और अभी भी कुछ लोगों के साथ चल रहा है, क्योंकि वो लोग एक्सपोज नहीं हो पाए हैं। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उनको कोई एक्सपोज कर पाए। लेकिन और पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपके लिए और क्या क्या फालतू की बकवास की गई है। आपके प्रपोज़ल, हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्रपोज़ल आया हो, आपका किसी से कनेक्शन रहा हो, फिर टूट गया हो या अभी चल रहा हो, उसको लेकर गंदी बातें की जाती हैं। आपको ऐसे बताया जाता है कि आप दिल फेंक आशिक हैं, दिल फेंक बंदा या बंदी है जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, आप तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ भी है तो आपके लिए इस तरह से बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं है आपकी चीज़ें, आपकी बातें, आपका लाइफ, आपकी सुंदरता, आपका ऑरा, इनको बर्दाश्त नहीं होता। जो निगेटिव होता है ना, वो अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, 1-2 सेकंड झेल पाता, उसके बाद नहीं झेल पाता। वो कुछ ऊट पटांग हरकतें करने लगेगा आपको देखते ही साथ। क्योंकि वो ऐसी ऑरा को, ऐसी पॉजिटिविटी को सहन ही नहीं कर पाता। समझ रहे हैं? यहाँ पर ये भी बोला गया है आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के कि ये तो ऐसे ही है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिखाने के लिए है, खाने को तो है कुछ नहीं, सेठ बने घूमते हैं और गलत तरीके से अर्निंग करना। उनको ऐसा लगता है कि आप अपना अर्निंग नहीं कर रहे, बाप दादाओं का बैठकर खा रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भैया बैठ कर खाए, कमा कर खाए, तेरे बाप का खा रहे हैं क्या? तो अभी क्या है इन लोगों की, जो इन लोग जो बोल रहे हैं ना गाइज, ये अभी कुछ लोगों के साथ अभी भी चल रही है। एनर्जी ऐसी नहीं है कि बहुत पुरानी है या बहुत ज़्यादा उस तरह की है, ठीक है। और क्या बोला गया है, आपके यहाँ कोई ना कोई ज़रूर कन्फर्म है कि किसी को बीमारी होगी। आप भी बीमार हुए, उस चीज़ से निकले हैं उसको फेस करके। तो इन चीज़ों का, इन बातों का उन्होंने गलत तरीके से दूसरों को बताया है, समझ रहे हो। अगर आपका पेट खराब है, कहने के लिए इन केस मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपका पेट खराब है तो उसी चीज़ को ये जाकर दूसरों को ये बोलते हैं कि उसको गंभीर बीमारी है, उसके पास जाना मत, बैठना मत, उसका खाना मत। समझ रहे हैं आप? जब इनके ऊपर पड़ेगी तब इनको समझ में आएगा। हो सकता है कि एक लंबे समय तक आपने दवाइयाँ खाई हो, डॉक्टर के पास गए हो, तो इसका ये मिसयूज़ कर रहे हैं, बट आप रिकवर कर गए हैं, ठीक हो गए हैं, आप या आपकी फैमिली में। उस चीज़ को इन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया और वो किया। आप क्यों रिकवर कर गए गाइज? ये देखिए एंजल का प्रोटेक्शन, एंजल का ज़बरदस्त प्रोटेक्शन, ठीक है। क्योंकि आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आप बहुत पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव लोग कभी बीमार पड़ते भी हैं तो एक प्लस पॉइंट उनके साथ होता है, वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं।
चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उससे फाइट करते हैं और जल्दी दवाइयाँ उनको लगती हैं। जितने ज़्यादा निगेटिव लोग होते हैं उनका तो ये समझ लो उनकी बॉडी से बीमारी जाती ही नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी बातों को छोड़ दिया जाए। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि आपके जो रिलेशन है वो शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से बाहर किए गए हैं। आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आप तो इस तरह के हैं, दिल थाम कर घूमते रहते हैं, इसको दे दिया उसको दे दिया। ठीक है, आपको किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप सोचते समझते नहीं हैं अपनी लाइफ को, बस किसी भी तरीके से, मतलब कहता है ना इंसान बिना सोचे समझे कोई भी जवाब दे देते। आपने कभी कुछ बोल दिया होगा, उनको पिन कर गई, अब इसी बात को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं कि बहुत मुंहफट है, बहुत गलत बोल देते हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। आप में से कुछ लोगों ने उनको रास्ता भी दिखला दिया होगा कि आप निकलिए यहाँ से। ठीक है, तो उनको समझ में तो आ गया है कि यस ये इस तरह के हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके लिए काफ़ी आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ इस तरीके की उटपटांग बातें की जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी भी काम नहीं करते हैं, आप नल्ले बैठे हैं, आपके पास कुछ है नहीं करने को, आपके पास कुछ है नहीं बोलने को, तो आप बोलते नहीं हैं। समझ रहे हैं, आप किसी लाइफ में स्ट्रगल नहीं फेस कर सकते हैं, बस जो मिल गया बस है उसी में खुश हैं। उनको क्या पता है कि बेवकूफ़ों को कि ये जिसके पास पॉजिटिव ऑरा रहता है, एनर्जी रहती है, तो वो बहुत शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अब उनको कौन समझाएगा कि पवित्रता के साथ बहुत अच्छी लाइफ ज़िंदगी बीते हैं, शांति ही शांति रहती है उनके पास। लेकिन गाइस इन्होंने बहुत आपकी पास्ट लाइफ को लेकर, आपकी फैमिली की पास्ट लाइफ को लेकर, मतलब जो एक जनरेशन पीछे देखा जाए उनको तक नहीं छोड़ा इन्होंने। जो ये देखिए, जो अटैचमेंट होता है ना, इनका जो फोकस है ना, आपकी पुरानी अटैचमेंट किसी भी तरह की फैमिली की बोल सको, पीढ़ियों दर पीढ़ी बोल सको, ये किसी से कि आपकी फैमिली को जानते हैं, आपको जानते हैं, फिर उसके बाद जो जनरेशन अभी चल रही है उनको जानते, तो इस तरीके की अनगढ़ बातें अभी भी ये बोल रहे हैं। आपको तो नहीं छोड़ा, आपकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, आपके पूर्वजों को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, यहाँ और क्या बातें बना रहे हैं गाइस, इन्होंने इस तरीके की भी बातें बनाई हुई हैं। कुछ हद तक कोशिश की है, ट्राई किया है कि आप में से या आपके एक पागल की तरह साबित कर दिया जाए। पागल की तरह साबित करने का मतलब कि आपको क्रोध आ जाता होगा, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता होगा, टेंशन में आ जाते होंगे आप। तो टेंशन जिस वक्त इन्होंने देखा कि आपको या आपके अंदर ये चीज़ की कमी है, मतलब कोई किसी की कमी को पहचान लेता है ना, तो उसको बहुत इजी होता है किसी को मारना। ये उन लोगों में से हैं कि लोगों की खूबियों से तो नहीं लड़ सकते हैं, लोगों की कमज़ोरी से लड़ते हैं नालायक लोग। तो ये उनमें से लोग हैं कि आपकी खूबियों को तो दरकिनार कर दिया, आपसे वो तो फाइट नहीं कर सकते इस ऊर्जा से, इस तरह के लोगों से, आपकी फैमिली से, आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से। तो अभी इन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी आपके गुस्से को, आपकी बेतुकी बातों को देख करके उसका मिसयूज़ किया कि अच्छा इसकी कमी ये है, जल्दी से टेंशन आ जाता है इसको, बहुत जल्दी इसको एंग्जाइटी आ जाती है, बहुत जल्दी इसको डिप्रेशन में चला जाता है ये बंदा या बंदी। अब ठीक है, अभी बराबर है। तो उन्होंने इसको ना दूसरे तरीके से, गलत तरीके से लोगों के सामने लाने की कोशिश की, बोला भी और किया भी। इस हद तक आपको परेशान किया गया है, आपके आसपास का माहौल बनाया गया कि आप मतलब डूब कर इस पर ख़त्म हो जाए। आप और आपकी फैमिली के ऊपर भी किया गया है, न केवल आपके ऊपर किया गया, आपकी फैमिली के ऊपर किया गया, कई तरीके से किया गया है। एक कोई तरीका नहीं था, एक कोई बंदा या बंदी नहीं था। यहाँ पर ये देखिए, इतने पावर के साथ इन्होंने काम किया, कॉन्फिडेंस के साथ किया। इन्होंने हर तरह के वो गलत बातें बोली, गलत काम किए, और न केवल आपके साथ, कई लोगों के साथ, और बड़े पावर के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये आदतन बदमाश हैं। ये इस तरह के लोग हैं, इन्होंने सिर्फ आपके साथ नहीं किया, ये कई लोगों के साथ किया, ये देखिए। और इनका कई लोगों से विवाद चल भी रहा होगा, इन लोगों से बहुत लोग चिढ़ते भी हैं गाइस। अगर आप किसी से पूछोगे ना,
भले ही आपको कोई ना बताए कि भाई ऐसे लोगों से क्या मतलब है, रहने दो, नहीं बोलना, नहीं बताना इनके कैरेक्टर और इनकी हरकतों के बारे में। लेकिन अगर कभी बात सामना हुआ, अगर आपसे किसी ने पूछा तो इनको छोड़ना मत, इनके बारे में ज़रूर बताना। इसलिए बताना क्योंकि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक बात खुलती तो आपके सामने इतने बड़े बड़े इनके राज आएंगे खुलकर कि आपको समझ में आ जाएगा कि इनका कॉन्फिडेंस नहीं था, ये इनकी बदमाशी थी, कालिख इनके अंदर है। ये शो करते हैं कि हम बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरों को हेल्प और सपोर्ट करते, ये बर्बाद करने वालों में से है। ये आपकी इन एनर्जीज़ को, आपके जो आपको ऊपर से मिली हुई है ऑलरेडी, ठीक है, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये देखिए, इनको ऐसा लगता है कि आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन क्यों है, आपके अंदर इतना पावर क्यों, आपके अंदर इतनी एनर्जी क्यों है, आप इतने सक्सेस क्यों हैं, आपको कोई चीज़ मिली तो क्यों मिली, आपकी फैमिली इतनी अच्छी क्यों है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्यों अच्छा हो रहा है, आप इतना अच्छा काम क्यों कर लेते हैं, आपके बच्चे इतने अच्छे क्यों हैं, आपके भाई बहन माता पिता क्यों अच्छे हैं। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये आपकी फैमिली का भी होगा ना, तो वो इस तरीके से कि आपसे पर्सनल जलने के बाद क्या होता है, उसको ये चीज़ आपकी लाइफ में, ये जो चीज़ें आ रही हैं या हैं, जो कुछ भी आपको ऊपर वाले से मिला है नेचुरली, वो उनको पसंद नहीं आता है, उनको पसंद नहीं आता। जैसे आप नेचुरली, आपकी आदत होगी कि आप किसी की हेल्प कर देते होंगे, किसी का दुख दर्द सुना उसके दुख में रोने लगते होंगे, आप किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर पा रहे तो आप उसके ऊपर एक कहते हैं ना सांत्वना देना, किसी को इस तरीके से उसकी बातें सुनते होंगे, उसको रास्ता दिखाते होंगे, उसका मन हल्का करते होंगे, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। आप किसी को चैरिटी कर दिए, किसी को चैरिटी करना ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों में करें, अगर आपने 8-10 रुपये भी कहीं खर्च कर दिए ना और ये कहीं खड़े हैं, तब तो ये समझ लो आग लग जाएगी इनको। समझ रहे हो कि बड़े दानदाता बने हुए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका रिलेशन, जैसे दूसरे लोग आपको तारीफ़ करते हैं, पसंद नहीं आता, दूसरे लोग आपसे क्यों कनेक्ट हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, इनको पसंद नहीं आता है। आप इतने ज़्यादा उदार क्यों हैं, आप किसी को रोकते क्यों नहीं, आप किसी को डांटते, जो इनका दुश्मन है मतलब उससे मतलब नहीं रखो, इनका कहने का मतलब ये। तो ये फैमिली के अंदर भी हो सकते हैं, फैमिली के बाहर भी हो सकते हैं, या आपको ये 4-5 लोग हैं, इस तरह के लोगों को आपको समझना होगा कौन है। इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि आप किसी भी तरीके से अच्छा रहें, या लाइफ की किसी अच्छी एक जो आपकी चीज़ें हैं लोगों को पता चले। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा चीज़ आई है, कुछ बदलावट हुई है, चेंज हुई है, ऑफ़र आया है जिसमें आप गए हैं, आपने उस ऑफ़र को ग्रैब की है, वो इनको पसंद नहीं आ रही। इनको पता है कि आपके यहाँ क्या हुआ है, फैमिली में हुआ हो या आपकी लाइफ में हुआ हो, तो ये चीज़ों को इन्होंने क्या हुआ, बना दिया उस चीज़ को। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, ये इस तरीके से किया गया, उस तरीके से किया गया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ये उनको ले करके चलते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बिल्कुल ही बर्बाद, ये समझ लो आपको नील ज़ीरो। लोगों के सामने ऐसा बताया गया कि इनको कुछ नहीं आता, कुछ समझ नहीं है, कुछ नहीं करते पूरे। जब से ये जुड़े हुए लोगों को निगेटिव चीज़ें आपके खिलाफ बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि अरे ये तो काम ही नहीं करते, इनको तो कुछ आता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, ये तो अपनी लाइफ में सक्सेस ही नहीं है, इनकी तो फैमिली ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, इनको देखभाल करनी नहीं आती। समझ गए? अगर फैमिली है या आपकी पर्सनल लाइफ है या आप जॉब वाली प्लेस में, तो इनको काम नहीं आता, जॉब में है तो इनको कोई काम नहीं आता, इनको समझ में नहीं आता। ठीक है, वो तो हम हैं, हम संभाले हुए हैं या हम लोग देख रहे हैं। ये अपने आप को बड़ा पावरफुल बताते हैं। अभी इनको पता नहीं है कि आप क्या चीज़ हो। जिस दिन ब्लास्ट होगा ना, है ना, ऊपर वाले की जब तक डंडा नहीं पड़ता है तब तक इंसान बहुत बहुत उछल उछल करके काम करता है। अच्छा, ये लोग कहीं ना कहीं इनको पता है कि यस, चीज़ें खुलती जा रही हैं आपकी लाइफ में, आती जा रही हैं, आने वाले टाइम पर और कुछ अच्छा होगा, फैमिली में कुछ अच्छा होगा। आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोग आपकी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होता है। जब तारीफ़ होती है तो उसका तोड़ वही निकाल लेते हैं, तुरंत ही पलट कर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे आपके बारे में कि सामने वाला चुप हो जाएगा। समझ गए? ये इनका तरीका है, ये इनकी आदत है। आपकी पीठ पीछे और क्या बोला गया है? यही बोला गया है कि आप बहुत ही दुष्ट इंसान हैं। समझ रहे? ये देखो, जो आर्कएंजल रफेल है, आपका जो हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करते हैं,
तो क्या है, यही सब बकवास करते रहते हैं कि दिल के अच्छे नहीं हैं, सच्चे नहीं हैं, बेकार हैं, फालतू के कामों में, फालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं, इनका तो लाइफ ही ऐसी बर्बाद है, इनकी फैमिली में सब लोग ऐसे हैं, इन लोग को किसी के लिए दया नहीं है, ये किसी को देख कर नहीं चलते हैं, किसी के इमोशन के साथ खेल लेते हैं, किसी का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। ये सारी बातें बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लाइफ में इनकी जो मिल रही है, जो चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं, कोई मैजिक तो नहीं हो रहा है, कोई जादू तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है। स्पिरिट गाइड को, जैसे गाइज आप में से बहुत से लोग होंगे जो यस पसंद करते होंगे, मतलब थैंक्स बोलना, धन्यवाद देना, अपने जीवन का एक आपने हिस्सा बना लिया है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे एंजल्स हो, चाहे आपकी लाइफ से जुड़े हुए कोई भी लोग होंगे। ठीक है, तो यही इनको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, स्पिरिचुअलिटी आपकी बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना पसंद करते आपका पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, लोगों का हेल्प करना, सपोर्ट करना, ध्यान लगाते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, या कुछ भी XYZ कुछ भी बोलो, तो ये इनको बिल्कुल नापसंद है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है फालतू का बकवास है, ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। 9th हाउस पर असर है इस समय ज़्यादा, उसका मतलब रेज जो है उसका वर्क आपके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा आपके ऊपर इस समय प्रभाव डाल रहा होगा। 8th हाउस भी है, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर है। ठीक है, तो वही है कि आपकी लाइफ में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज़ चल रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे कि इनके रिसोर्सेज क्या हैं, इनकी लाइफ में क्या है, सब क्या मिल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये किधर बिजी हैं, क्या हो रहा है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ले दे करके सीधा सीधा यही है, ये किस तरह के लोग हैं, ये इनको क्या क्या मिलता है, इनको क्या मिलता है, इनको कुछ नहीं मिलता है गाइस। इनके ऊपर एक बोलना चाहिए बुरी, जो इनको अच्छा ऑरा होता है, जो एनर्जी जो होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वो इसको ये फेस नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी लाइफ में निगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं, इनकी सोच में निगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जो डिवाइन एसेंस होता है वो इनके पास ना के बराबर है। तो वही चीज़ें इनके लिए एक हिदायत दी गई है, बोला गया है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। डिवाइन एसेंस इनके पास कभी नहीं आ सकता है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा अपने आपके लिए भी बोला गया कि आपको अपने हिसाब से सही रहना है, सच्चा रहना है, जैसा आप हैं वैसा रहो, न केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी आपको रहना है। अगर वो लोग इस सीख को समझते हैं, कभी रास्ते में सुधर जाएं तो बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सुधरेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपकी लाइफ में और ज़्यादा रेडियंस, और ज़्यादा सफलता, और ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो इस तरह के लोग इतने कम समय में कैसे सुधरेंगे, किस तरीके से वो करेंगे। ये कोशिश करते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो, कोई दुर्घटना हो, काम आपके रुक जाए। ठीक है, इनका जो अहंकार है, ईगो, वॉच योर ईगो एज यू प्रिपेयर फॉर चेंज। ठीक है, चेंज के लिए मतलब वही चीज़ है कि इनके अंदर का जो ईगो है वो कभी ये देखते नहीं है, इनके अहम को ठेस नहीं लगनी चाहिए। अहंकार को कहते हैं ना, कोई इनसे ऊपर या बड़ा आ गया रुतबे में, इनकी समझदारी में, विजडम में, तो ये बिल्कुल पागल हो जाते हैं, इनका ईगो वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। हम हैं तो हमको पूछो, इनका कहने का मतलब ये है, हम हैं तो हमसे सलाह लो, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर हो। अगर हम हैं तो हमारी इम्पोर्टेंस जो है, जो मतलब हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसके अलावा आपकी लाइफ में और कुछ नहीं। हम जो आपको बता रहे हैं वो करो, हम जैसा गाइड कर रहे हैं वो करो, हम जिसके बारे में जो बोल रहे हैं आप उसको आंख बंद करके फॉलो करो। अगर हमने बोला इसको हटा दो तो आपको हटा देना, अगर हमने बोला इसको जोड़ दो तो आपको जुड़ जाना है। नहीं माने तो ये तो खटिया खड़ी कर देंगे। ठीक है, तो इनका ईगो सबसे ज़्यादा इनको डेविल बनाता है। ये जो हरकतें करते हैं ना ऊटपटांग,
लालच और ईगो, इनके अंदर लालच तो फूट फूट कर भरा, कहीं तक मुझे नहीं लगता है कि ये लालच के बिना अपनी लाइफ को चलाते होंगे। क्योंकि लालच क्या है, हमारे पास जो है हम उसमें खुश नहीं रहते, दूसरों को जिसके पास है उसका देख देख करके रोते रहते, यही तो लालच है, यही तो लालच है। अपने में खुश रहना नहीं, दूसरों की बर्बादी के लिए सोचना। तो गाइज़ ये रीडिंग थी। चलिए, तो इन लोगों ने इस तरह का आपके लिए बोला है, जैसे रेजोनेट करे देख लीजिएगा। मैंने बता दिया कौन लोग हैं, ये किस तरह के हैं। एज ग्रुप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादातर मैंने बोला कि आपकी सेम एज ग्रुप हो सकती है। इसके अलावा कम उम्र के भी हैं, ये होंगे 20 से 25 साल की उम्र के होंगे, 20 से 30 साल की उम्र के भी होंगे। ये लोग भी शातिर हैं जो जुड़े हैं। अच्छा, इसमें लड़के और लड़की दोनों हैं, ये 4-5 लोगों में लड़के और लड़की दोनों। अब आप देख सकते हैं, तो मैंने बोल दिया 20 से 30 के बीच की उम्र के, मतलब 20 से 40 की उम्र के बीच में, और आपकी सेम एज, इसमें आपकी एज आ ही जाएगी। कोई ज़्यादा एज का है तो आप समझ लेना मेरी ही एज का है जो कर रहा है, करवा रहा है आपसे 1-2 साल ऊपर नीचे, ठीक है। और इनकी लोकेशन भी बता देते हैं। चलो, इन लोगों में जो इस तरीके के काम करने वाले होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा, मैंने बोला नॉर्थ साउथ और ये होना चाहिए साउथ साइड, यस वही चीज़ है। और एक कोई हो सकता है ईस्ट साइड से। अब आप देख लेना, ये रहने वाले इसी तरह के कुछ होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं, किस तरह से है, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। क्यों फैला रहे हैं ये वेस्ट साइड, यस साउथ वेस्ट है। मैंने बोला ना कि ये नॉर्थ साउथ और साउथ वेस्ट, इसके बीच में ये रहने वाले लोग में से हैं। कोई एक ही निकलेगा जो ईस्ट साइड इनका घर होगा या रहते होंगे। ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं गाइस। तो चलिए, बाय बाय।